राजनीति ने सबको पागल बनाया। एक भी नेता वोट लेने के बाद गरीब से मिलने नहीं आया। वर्तमान में भारतीय राजनीति में नेताओं से लोगों का विश्वास टूट चुका है। अब लोग भरोसा करने में थोड़ा कतरा रहे हैं। वोटर निराश है और लोगों के अंदर एक हताशा बनी हुई है। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप एक ऐसे सज्जन परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां जुबान की कीमत हो, जहां परंपरा का पालन करते हो, जहां आपको लगता है कि बड़े छोटों का अदब और लिहाज होना चाहिए। खैर, अगर आप ये सब का पालन करते हैं तो आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए। आप देखिए, जीता जागता उदाहरण ओम प्रकाश राजभर, जो भर भर के जोश के साथ पानी पी करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली दिया। उसके बाद योगी जी को मत भेजने की बात कही। वो अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की वजह से वो वर्तमान में मंत्री है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा भारतीय राजनीति में ऐसा भी चला जहां कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक दूसरे के धुर विरोधी थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब कल्याण सिंह के साथ मुलायम सिंह यादव हाथ ऊंचा करते हुए नजर आए। राजनीति में गाली गलौज का और दल विचारधारा का बदल का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। और कौन सा नेता किस पार्टी से टिकट लेगा और कौन से पार्टी में चुनाव जीतने के बाद चला जाएगा, इस बात की गारंटी वर्तमान में भगवान भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भगवान की कसम खाने वाले, संविधान का शपथ लेने वाले, वो भी आजकल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, ना कि जनता के हित के लिए, वो लोग अपनी दल और विचारधारा कब बदल लेंगे, इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है। वर्तमान में देखा जाए तो तमाम बड़े नेताओं के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा, वैसे वैसे नेताओं की लिस्ट खुल रही है। तो क्या हम जिनको चुनाव में मत देते हैं और जिन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, क्या उनका मुख्य काम ही भ्रष्टाचार करना है कि उनका काम है देश को आगे बढ़ाना, संसद में आम जनता की आवाज को बुलंद करना, आम जनता की नीतियों को बनाना, कि हाई फाई व्यवस्था में रहना, 50 गाड़ी का काफिला लेकर के चलना, 50 बाउंसर लेकर के चलना, खूब माला फूल से रोडों पर स्वागत हो और भौकाल टाइट हो? क्या भौकाल बनाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए राजनीति में लोग आ रहे हैं? वर्तमान का प्रदेश पूरी तरह से बदल चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव आपके सामने है। वोटरों में कितनी हताशा है, कितनी निराशा है, आप देख सकते हैं। और जब हम आम जनता के बीच में जाते हैं, उनसे बात करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी विचार क्या है और इस बार वो क्या सोच रहे हैं। उनका कहना है कि हम कुछ भी करें, हम आम जीवन में जो कर रहे हैं हम वही करेंगे, हमारे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है। उन लोग का साफ तौर पर कहना है कि जो बड़े राजनेता है वो मलाई काट रहे हैं और उनके आसपास जो लोग उनके चमचे हैं, साफ तौर पर एक शब्द में वे लोग ये भी कह रहे हैं, वो लोग उसका मजा उठा रहे हैं और गरीब आदमी को तो प्रताड़ित भी किया जाता है। बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम गए, वहां लोगों से हमने बात किया तो लोगों ने कहा कि हमारे ग्राम के प्रधान तो हमें आवाज तक नहीं देते हैं, हमें बहुत सारी सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचाते हैं। उनका आरोप यह है कि आपने हमें वोट नहीं दिया था। क्या जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, सांसद, विधायक और ग्राम प्रधान, क्या वो उसका काम नहीं करेगा जो उसे वोट नहीं दिया है? ये लोकतंत्र है जहां सबको अपनी बात रखने की आजादी है और अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। वो अपना मताधिकार का प्रयोग कैसे करें? क्या सरकार तो हमेशा ये कहती है सबका साथ और सबका विकास, और जो भी सरकार रही है आजादी के बाद हमेशा सबके हित के लिए काम की। वर्तमान की सरकार भी यही कहती है। अगर निचले तबके के लोग जो राजनीति में आते हैं, यानी ग्राम प्रधान ही ग्राम का विकास कर सकता है और उसे विकसित भारत के रूप में एक नया आकार दे सकता है। अगर ग्राम प्रधान ही इस तरह की हरकत करते हैं या अगर किसी को आवास नहीं देते हैं या बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाते, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम पर सवाल तो खड़ा हो जाएगा। लेकिन खैर, सरकार अपने तरीके से अपना कार्य तो कर रही है, लेकिन क्या वर्तमान में जो राजनेता है वो फिर एक बार जनता का विश्वास जीत पाएंगे? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आम जनता को भी परेशान करने वाले उनके ही जनप्रतिनिधि होते हैं। बहुत बार गरीबों का जमीन भी कब्जा कर लिया जाता है, उनके हक को मार दिया जाता है, उन्हें परेशान कर दिया जाता है, फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भी भेजा जाता है। कहीं ना कहीं लोग अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। राजनीति साफ सुथरी और स्वच्छ होनी चाहिए। राजनीति मुख्य मुद्दों पर होनी चाहिए। वर्तमान में देखा जाए तो कोई हिंदुओं को खूब गाली देकर प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई मुसलमानों को गाली देकर प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई मंदिर पर अपशब्द बोलकर प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई मस्जिद पर अपशब्द बोलकर प्रसिद्ध होना चाहता है। ये जिस प्रकार की ख्याति और प्रसिद्धि बटोरी जा रही है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा की घंटी साबित हो सकती है। हम आपको बातें करते रहेंगे सच्चाई के साथ, समर्पण के साथ, साहस के साथ, और हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताएंगे महाराष्ट्र से, जहां 48 लोकसभा सीटें हैं। बने रहिए आप आकाश तक।